अमरनाथ यात्रा पर आना हर एक यात्री का सपना रहता है, पर यहाँ तक पहुँचना बेहद चुनौतीपूर्वक है। इसी कारण से कई तीर्थ यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं आ पाते। आज हम आपको इस वीडियो में 2025 की अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अमरनाथ यात्रा में सबसे सस्ते में कैसे आ सकते हैं और कितने दिन लगेंगे। वहीं अमरनाथ यात्रा में बालटाल रूट से कैसे पहुंचा जा सकता है और वहीं पहलगाम के रास्ते से कितने दिन लगते हैं अमरनाथ यात्रा में। आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ में ये भी बताएंगे अमरनाथ यात्रा की पंजीकरण प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको अमरनाथ यात्रा पर आना है और बाबा बर्फानी के दर्शन करना है तो आपको पहले 15 दिन के भीतर का ही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा आपको बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं कि इस यात्रा में आपको टोटल कितना खर्चा आने वाला है और कितने दिन लगते हैं। तो अमरनाथ यात्रा के 2 रूट है, पहला पहलगाम और दूसरा बालटाल। बालटाल से जाने वाले वही यात्री होते हैं जो अपनी यात्रा के समय को लेकर चिंतित होते हैं, वह बालटाल के रास्ते से यात्रा करते हैं। बालटाल का रास्ता छोटा जरूर है पर बड़े बड़े पहाड़ों से होकर जाता है। वहीं अगर पहलगाम के रास्ते की बात करें तो यहाँ से आपको 2 से 3 दिन लग जाता है। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर के करीब है। पहलगाम से चंदनवाड़ी आप 16 किलोमीटर का ड्राइव कर गाड़ी से पहुंच सकते हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंचना 150 रुपए का किराया है और चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर आपको अपने RFID कार्ड चेक कराने के बाद यात्रा पर प्रवेश दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अमरनाथ का पहलगाम वाला रूट एक पारंपरिक रूट माना जाता है। खासकर तीर्थ यात्री अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। तीर्थ यात्री को अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा या तो हॉस्पिटल जाना होगा। आपको किस बैंक की किस शाखा में जाना है यह भी साइन बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। इस बैंक और शाखाओं की लिंक वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती है। यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर बना सकते हैं। बिना मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको किस होटल में जाकर किस डॉक्टर से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है वो भी साइन बोर्ड डिसाइड करता है। रजिस्ट्रेशन करवाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि एक बार आधार कार्ड कोई भी एक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर हो गया उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त कोई भी गलतियां ना करे। यात्रा में मेडिकल करवाते समय आपको अस्थमा के रोग, ब्लड ग्रुप और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और ECG टेस्ट किए जाते हैं, जिससे आपका अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए स्वास्थ्य ठीक जरूर होना चाहिए। अब बात करें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो भारत के विभिन्न शहरों से आपको जम्मू तवी के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हालांकि 2025 में नई रेल परियोजना के तहत जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए नई रेल परियोजना जुड़ रही है। सबसे पहले आपको जम्मू से भगवती नगर जाना होता है। ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप और यात्री निवास भी है, जहाँ पर आपको अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की तरफ से डॉर्मेट्री में रहने की सुविधा निःशुल्क रखी गई है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों को रोका जा सकता है ताकि अमरनाथ जाने वाले बालटाल और पहलगाम वाले यात्री यहीं से अपनी गाड़ी में बैठकर पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू कर सके। भगवती नगर बेस कैंप से आपको एक दिन पहले ही टिकट लेनी पड़ती है, क्योंकि अगले दिन जो सुबह की बसेस होती है वो 3:30 बजे सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। 3:30 से 4 बजे के करीब पहलगाम के लिए कॉन्वॉय चलना शुरू हो जाती है। इस कॉन्वॉय यानी जत्थे को कड़ी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाया जाता है। जम्मू से पहलगाम का जो सफर है वो 250 किलोमीटर का है। वहीं जम्मू से बालटाल का जो सफर है वो 350 किलोमीटर का है। यात्री पहले दिन जम्मू से पहलगाम पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहलगाम से बेस कैंप पर पहुंचेंगे। पहलगाम में दूसरे दिन रुकने के बाद यहाँ से आपको RFID चेक कराने के बाद ही आपको बेस कैंप में प्रवेश दिया जाता है। ध्यान रहे कि बेस कैंप में ही आपका RFID कार्ड बनता है। RFID कार्ड आपके पास तब ही बनता है जब आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट हो। वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट KYC के थ्रू होता है। अगर आपने ऑनलाइन करवाया है आपका रजिस्ट्रेशन KYC बेस कैंप पर हो जाएगा। इसके बाद आपका RFID कार्ड बनता है। तीसरे दिन पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए यात्रा छोड़ी जाएगी। लगभग 16 किलोमीटर का यहाँ पर जो रास्ता है वो टैक्सी के माध्यम से कवर करवाया जाता है। 150 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, RFID कार्ड, यात्रा परमिट चेक होने के बाद ही आपको यात्रा में प्रवेश दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं
यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे चलने के बाद आप पहला दिन शेषनाग पहुंचेंगे। अगर आप 2 से 1 बजे के पहले यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो आपको आगे दूसरे बेस कैंप पंचतरनी के लिए प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपको शेषनाग में ही रुकना पड़ेगा। शेषनाग में भी रहने की खाने की सुविधाएं निःशुल्क अवेलेबल है। अब अगले दिन आप शेषनाग से पंचतरनी की ओर आगे बढ़ेंगे। शेषनाग से पंचतरनी की दूरी लगभग 14 किलोमीटर के करीब है। इस 14 किलोमीटर के रास्ते को अगर से आप एक दिन में कवर करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको पंचतरनी में एक दिन रुकना पड़ेगा। अब पंचतरनी से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है, जो पंचतरनी से आप अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे 6 किलोमीटर की और पवित्र गुफा बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो जम्मू तवी से यहाँ तक आने के लिए आपको 5 दिन का समय लगता है। वहीं अगर से पहलगाम से देखें तो यहाँ तक आने के लिए आपको 3 दिन का समय लगता है। और बालटाल की बात करें तो बालटाल से आप सिर्फ एक ही दिन में पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बालटाल वाला रास्ता काफी कठिन रास्ता भी माना जाता है, तो इसे पार करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद पंचतरनी में आप एक रात रुककर अगले दिन वापस भी हो सकते हैं। अब सभी जगह रुकने के लिए निःशुल्क सुविधा तो है, लेकिन निःशुल्क सुविधा भी लिमिटेड है। अगर निःशुल्क सुविधाएं खत्म हो जाती है तो उसके बाद पेड सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 500 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में रुकने की सुविधा मिल जाएगी। अब बात करें पवित्र गुफा में रहने की तो 2022 के पहले तक यहाँ पर रुकने की सुविधाएं पूरी थी। 2022 में भयानक लैंडस्लाइड के कारण और बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ था, जिसके तहत 2022 के बाद से यहाँ पर रुकने की सुविधाएं बंद करवा दी गई है। अब बात करें पवित्र गुफा में दर्शन की तो यहाँ पर लॉकर रूम की पूरी सुविधा रहती है। यहाँ पर आप लॉकर में अपना सामान रखने के बाद अमरनाथ यात्रा के बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाबा बर्फानी जी के दर्शन करिए, आसपास का परिसर घूमिए, वादियों का आनंद लीजिए। अगर से यहाँ पर आपको एक दिन एक्स्ट्रा रुकना है तो आपको वापस 6 किलोमीटर पीछे पंचतरनी में जाना होगा और फिर अगले दिन आप बालटाल वाले रास्ते से नीचे आ जाइए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप आते टाइम पहलगाम वाला रास्ते से आए और जाते समय बालटाल वाला। और एक बात, ये जो दोनों जगह है बालटाल और पहलगाम, ये दोनों एक दूसरे से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान रहे, अगर से आप अपने साथ कोई सामान लेकर आ रहे हैं तो जम्मू तवी में ही अपने किसी लॉकर में सामान रख ले, क्योंकि कॉमन रूट जो है वो जम्मू तवी है। एक बार अगर से आप बालटाल में नीचे उतर गए तो वापस पहलगाम आप नहीं आ पाएंगे और उसके लिए भी आपको बहुत लंबा सफर तय करना होगा। इसी चक्कर में आपके 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, अपना लॉकर रूम जम्मू तवी में ले या तो यात्री बेस कैंप में ले। लॉकर में अपना सामान रखने के बाद अपना जरूरत का छोटा सामान लेके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए और रिटर्न दर्शन करने के बाद बेस कैंप में आकर अपना सामान ले और रिटर्न अपने घर की ओर रवाना हो जाए। मान लो अगर से आपने पहलगाम में अपना लॉकर रखा है तो आपको रिटर्न भी पहलगाम वाले रास्ते से ही आना होगा। अमरनाथ यात्रा में आने वाले खर्चे की बात करें तो दिल्ली जैसे बड़े शहर से आप मात्र 4 से 5 हजार रुपए में इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको जो किराया लगने वाला है वो सिर्फ बस का और ट्रेन का लगने वाला है। उसके बाद तो यात्रा में सारी सुविधाएं निःशुल्क होती है, खाने से लेकर रहने तक। और मान लो यहाँ पर आपको रहने के लिए पैसा लग भी जाए तो आपका बजट 4000 से 5000 के ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि खाने के लिए यहाँ पर तो लंगर जम्मू तवी से ही शुरू हो जाते हैं। जम्मू तवी से बाबा अमरनाथ की गुफा तक आपको जगह जगह लंगर मिलेंगे। वहीं बात करें हेलीकॉप्टर से अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों की तो पहलगाम का हेलीपैड नीलगत्र में है, तो नीलगत्र से पंचतरनी तक एक ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन होता है बालटाल से पंचतरनी तक। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन और एक है जो कि है जम्मू तवी से नीलगत्र और नीलगत्र से पंचतरनी। ऐसे 2 पार्ट में आप अमरनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं और एक ही दिन में अपनी पूरी यात्रा करके वापस भी जा सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से सेम डे रिटर्न की भी टिकट ले सकते हैं या चाहे तो 1 नाइट का स्टे करके भी आप नेक्स्ट डे भी रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन जो रुकने की सुविधा है वो आपको पंचतरनी में ही करनी होगी। तो पहलगाम से पंचतरनी के लिए जो हेलीकॉप्टर का चार्जेस है वो 2800 रुपए प्रति व्यक्ति है। दोनों साइड का मिलाकर 5600 रुपए होता है। वहीं बालटाल से पंचतरनी का 4200 रुपए, दोनों साइड का मिलाकर 8400 रुपए होता है। वहीं हेलीकॉप्टर की यात्रा आपको डायरेक्ट जम्मू तवी से करनी है तो वहां से लेकर पंचतरनी तक जो पूरा किराया होता है वो होता है 30,000 रुपए अप एंड डाउन का, 1 साइड का 15,000 रुपए और 2 साइड का 29,000 रुपए। तो इस तरह से आप अपनी अमरनाथ की यात्रा पूरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप इस जानकारी के कारण अपनी आगे की अमरनाथ की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से सफल भी हो पाएगी। तो यात्रा में अगर से आपको आना है और शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो शुरुआत के 15 दिन में ही कीजिए। शुरुआत के 15 दिन के बाद शिवलिंग जो है वो पिघलने लग जाता है, उसके बाद बाबा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाते। हालांकि यात्रा 2 महीने शुरू रहती है पर शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते। तो ध्यान रखिए, शुरुआत के पहले 15 दिन का ही प्लान बनाइए और अपनी यात्रा पूरी कर ले। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही आगे के और बजट प्लान के लिए धन्यवाद।